साईनाथाय नमः। सबका मालिक एक, ये बाबा ने कहा था। ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा? क्योंकि उन्होंने सभी धर्म से अपेक्षा की, बिना किसी उपेक्षा के। बाबा ने कहा है, हम तो एक इंसान हैं जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। उसे जिस भाव से देखोगे तुम्हारा मन भी उसी रूप का हो जाएगा। बस अपना इरादा नेक रखो। मालिक तो बस सबका एक है। इसी स्वभाव को रखते हुए उन्होंने जितनी हर्षोल्लास के साथ में दिवाली में खुशी के दिए जलाए, उतनी ही खुशी से उर्स का जश्न भी मनाया। इसका सबूत वो शिरडी है जहां आज साईं बाबा की समाधि है। इस उर्स और त्योहार की कहानी शुरू होती है कोपर गांव से। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, परंतु एक की भी संतान न थी। किंतु बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि उर्स अथवा मेला भरवाना चाहिए। उन्होंने बाबा से इस उर्स की तो अनुमति ले ली थी, परंतु उर्स के लिए सरकारी आज्ञा की भी आवश्यकता थी, जो शिरडी के ही कुलकर्णी पटवारी की वजह से मुमकिन नहीं हो पाई। पर बाबा के आश्वासन से पुनः अर्जी भेजी गई और स्वीकृत हो गई। अब उर्स का दिन निश्चित होना था, जिसके लिए रामनवमी का दिन तो निश्चित हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता अर्थात उर्स और रामनवमी के उत्सव का एकीकरण हो गया है। उर्स के लिए रामनवमी का दिन तय किया गया। ये समस्या तो हल हो चुकी थी, किंतु बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, अर्थात जल का अभाव। शिरडी में 2 ही कुएं थे, जिसमें एक तो सूख जाया करता था और दूसरे का पानी बहुत खारा था। पर बाबा ने कुछ फूल डालकर खारे पानी को मीठा बना दिया, जिससे जल की समस्या कुछ हद तक हल हो गई थी। पर तात्या पाटिल ने जब बाहर से पानी मंगवाने का प्रबंध किया तो ये समस्या पूरी तरह हल हो गई थी। लकड़ी बांसों की दुकानें बनाई गई, कुश्ती का आयोजन हुआ। तभी श्री गुंड ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में धन्यवाद के रूप में एक ध्वज देने को कहा और दूसरा ध्वज नाना साहब ने दिया, जिसे बड़े समारोह के साथ गांव में घुमाया गया और मस्जिद के दोनों कोनों में, जिसे बाबा द्वारका माई कहते थे, उन्हें फहरा दिया गया। सज्जनों, उनका यह कार्यक्रम पूर्ववत अभी तक चला आ रहा है। आप सभी भी एक भाव भक्ति में लीन रहिए और हमेशा मानवता के परम धर्म को मानिए। इस तरह बाबा ने इन त्योहारों को हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बनाया, जो अब तक वहाँ पूर्ववत ऐसा ही चला आ रहा है। तो सज्जनों, आप सभी भी एक ही भक्ति भाव में डूबे रहें और मानवता को ही अपना परम धर्म स्वीकार करें। इसी मनोकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।